हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। और सभी लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ और ये कह लो कि बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रही हूँ। आप पहले से जानते हो कि आपका यूजी का डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो, कल तक आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का, आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हो। बीएचयू ने अपना यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। वैसे तो 20 को ही जारी कर दिया है इन्होंने, बट क्योंकि इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने में हमें वक्त लगा था, इसलिए वीडियो आज आ रही है। आज आपको इसमें सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। इस बार देखोगे तो ये प्रोस्पेक्टस देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इससे पहले इस तरह से इन्होंने कभी भी अपना प्रोस्पेक्टस नहीं दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने जारी किया है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो इसके वेबसाइट्स के सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट नोटिस है एंड पार्टिकुलेट्स है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। तो सबसे पहले फाउंडर का विजन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एट ए ग्लांस, हॉलमार्क ऑफ एक्सीलेंस, भारत नवाडी एसोसिएटेड विद बीएचयू, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स, फॉरेन नेशनल्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब हर एक चीज़, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन या जो भी कोटाज है उनके लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे 3 कोर्सेज आपको मिलेंगे। एक तो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक, मतलब फूड टेक, डेयरी टेक और एग्रीकल्चर। सिंपल सी चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर ऑफ साइंस में ये आपको चीज़ें मिलेंगी। इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टीज़ की बात हम कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छे होंगे, कौन कौन से कोर्सेस आपके लिए बेटर रहेंगे, एक सब्जेक्ट से आप कितने कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो और बीएचयू में एडमिशन लेने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है जो कि 28 तारीख तक रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है उसमें करेक्ट करने का, तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए आराम से सारी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और सारी चीज़ों को समझ के उसके बाद वीडियो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें बताना, और जो भी फॉर्म में करेक्शन करना है उसको उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ देखोगे आपको मज़ा आएगा। ये हमारा कुलगीत है जो हम लोग गाते भी थे, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, यह तीनों लोकों में न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि। बड़ा मज़ा आता था, हम लोग गाते थे। तो आपको पता है मेरे बारे में, मेरा नाम लकी है और मैंने यहाँ से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की, जो कि केमिस्ट्री से है, बीएससी केमिस्ट्री की है मैंने यहाँ से। फाउंडर का विजन यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी। कभी फुर्सत मिले तो इसको बैठ के पढ़िएगा, आज मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये चीज़ मुझे देख के बड़ा मजा आया है, क्योंकि ये पहले, इससे पहले इन्होंने नहीं इस तरह का कुछ भी दिया था। NIRF रैंकिंग जो है वो 5th है अमॉन्ग यूनिवर्सिटीज़। और नाक एसलेशन की अगर बात करो या एक्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, तो वो ग्रेड ए दिया हुआ है, 3.41 स्कोर है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करो तो उसमें 601 है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 1001 से 1200 ग्लोबली ये बात की गई है। जो कोर्स वाइज रैंकिंग है उसके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस एंड मेडिसिन फिजिक्स, ये जो है इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रही है। ऑब्वियसली जो चीज़ें अच्छी होती हैं हम उसी को दिखाते हैं। तो एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड लाइफ साइंस यहाँ की काफ़ी अच्छी है। तो आप इन सभी कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें हैं बीएचयू एलुमनी कौन कौन से हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो भी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है वो ये लोग हैं, राधा कृष्णन है, भूपेन हजारिका हैं, CN राव हैं, CNR राव प्रोफेसर हैं ये। और बाकी यहाँ पे जो भी अभी तक कॉन्वोकेशन में आए थे, मेरे कॉन्वोकेशन में मैं आपको बता दूँ आए थे श्री निकेश अरोड़ा, जो कि 2022 में हुई थी कॉन्वोकेशन, और उसमें बैचलर्स का हमारा कॉन्वोकेशन था उस समय, 102nd कॉन्वोकेशन, जिसमें आए थे कौन, निकेश अरोड़ा। ओके, तो क्योंकि मैंने अवार्ड वगैरह लिया है इसलिए मुझे पता है। और बाकी आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं। सबसे पहले यहाँ कॉन्वोकेशन 88th कॉन्वोकेशन में आए थे APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा आप जानते हो शेखावत भी आए हुए हैं। 89th में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो भी आए थे। इसके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी आई हैं।
हामिद अंसारी आए हैं, कपिल सिब्बल आए हैं, मीरा कुमार आई हैं, तो ये हैं। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी भी आए थे 2012 में। तभी हम लोग नहीं थे, ऑब्वियसली तैयारी भी नहीं कर रहे थे कि बीच में जाना है। चलो, बट आप देख रहे हो कि अब काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे कॉन्वोकेशन में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल है, आप ये सब पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको अगर बोलोगे तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। अब बता दो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम कोड ध्यान रखना है। जैसे UG 0135 है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर के लिए, UG 0137 है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि BA LLB के लिए अगर देखोगे तो UG 0137 है। UG 0141 है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी जिसे आप कहते हो। UG 0142 ये है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी। एंड UG 0188 to 189 ये बैचलर ऑफ वोकेशन है, यानी कि आप BA वोकेशनल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। बैचलर ऑफ फूड टेक एंड डेयरी टेक के लिए भी 192 एंड 193 है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए अगर देखोगे तो UG 0131 है, UG 0133 है बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए। तो ये सब कोर्स आपको याद रखने हैं। जब आपने काउंसलिंग कराओगे ना तो उस समय ये बहुत काम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे आप लोग कि क्या आपका कोर्स है। सिंपल है, ड्यूरेशन तो सबको पता है 4 साल है, 8 सेमेस्टर होंगे। बैचलर ऑफ साइंस PMC के लिए 181 है और PMB के लिए PCB के लिए आपका 182 है। शास्त्री 187 है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 171 से 173 है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोर्स किस तरह का है। MD का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए SC लिखा हुआ है। एबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए AEC है। वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए VAC। ये सिंपल इन्होंने बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ठीक है। UG ऑनर्स के अगर बात करें क्रेडिट्स कितने होने वाले हैं, तो मेजर क्रेडिट्स 92 एंड UG ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए 80 कोर्सेज है। माइनर 32 एंड जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज है उसके लिए ये सारे क्रेडिट्स है, कौन कितने क्रेडिट दिए जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडमिशन, ठीक है। तो ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये PDF अपने पास रखोगे सभी लोग। आप बोलोगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे भी सेंड कर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ जाओगे तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब किसके लिए क्या कैंपस है वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे हैं, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 तो आपको करना ही है, इसके अलावा बाकी आपको सारी चीज़ें करनी है। रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री और सर्टिफिकेट, ओनली डिग्री सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इग्नू एंड AIU इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने डिस्टेंस से किया है तो ज़रूरी है कि इग्नो या AIU से किया हुआ हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे। पिछली बार बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर ना परेशान हो रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। रिजर्वेशन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप बताओगे तो रिजर्वेशन के ऊपर अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है एंड ऑल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ सारा एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एम्प्लॉय वार्ड सीट के बारे में भी बताया है। ICAR सीट ध्यान देना, यहाँ पे 15% जो सीट्स हैं शैल बी अवेलेबल फॉर एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स nominated by the ICAR on the basis of combined admission test conducted by ICAR for BSc AG admission। यहाँ पे सिंपल इन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ 15% सीट पे ही ICAR के थ्रू एडमिशन होगा, बाकी BHU अपना काउंसलिंग कराएगी। तो BHU में अगर एडमिशन लेना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स सीट्स हैं सभी, कितने कितने स्पोर्ट्स सीट हैं उसके बारे में दिया हुआ है। फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनकी अपनी अलग चीज़ें हैं। ये है एग्रीकल्चर ऑफ साइंस जो कि आपको लाइब्रेरी के जस्ट सामने देखने को मिलेगा, VT के पास। मतलब मुझे सबसे अच्छा अगर कोई फैकल्टी लगता है तो वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है जो NTA एंट्रेंस कराएगी उसमें। पहला तो आपका होगा केमिस्ट्री, दूसरा होगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या तो आप ये तीनों का कम्बिनेशन लो, या फिर आप कम्बिनेशन ले सकते हो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का, या फिर आप कम्बिनेशन ले सकते हो एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का।
ओके, तो यहाँ पे देख लो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर सीट्स कितने हैं, तो फैकल्टी मेन कैंपस में 154 सीट्स हैं, पेड सीट 23 है, और स्पेशल सीट जो राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करो वहाँ पे क्या है, स्पेशल फी पे वहाँ पे एडमिशन होगा, 50 सीट है वहाँ पे। तो टोटल अगर देखोगे तो 150 और 50 200 सीट, मतलब टोटल आप देख लो तो 227 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी पे आपका एडमिशन होगा। रेगुलर फीस की 10,000 है और जो स्पेशल फ़ी है वो 30,000 है। सिंपल है, बढ़ गया है काफ़ी, पहले 5,000 था, जस्ट डबल हो गया है आफ्टर कोविड। थोड़ा सा ये सब ध्यान रखोगे आप लोग। हाँ, अगर आप सिर्फ बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो सिर्फ यही तीनों इनको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, जो लास्ट टाइम था वही था। डेयरी टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स हैं जो कि स्पेशल फ़ी पे होता है, और मतलब फ़ी स्ट्रक्चर इसका 40,000 के अराउंड है। फूड टेक में भी सेम चीज़ें हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना है, 30 सीट्स हैं एंड 40,000 इसका फ़ी है। सिंपल, यहाँ पे सारी चीज़ें वो बताते हुए जा रहे हैं। पीसीबी में मैंने अभी आपको बताया कि आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब इनमें से कोई भी, या तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लो, या बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लो, या बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लो, कोई भी ले लो। कोर्स कोड आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीट्स की अगर बात करो तो केमिस्ट्री में अगर देखो तो सीट्स टोटल 80 हैं, पेड सीट पे 16 हैं, एमएमबी में 40 है, एमएमबी गर्ल्स के लिए है, और 8 पेड सीट्स हैं, मतलब 120 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 120 बॉयज़ के लिए तो नहीं है, 80 सीट्स हैं बॉयज़, उस 80 में भी लड़कियां हैं, ठीक है। तो सिंपल समझो कि 40-50 सीट बचते हैं जो कि बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। बोटनी में देखोगे तो 72 है, थोड़ा ये चेंज हो गया है कि इन्होंने पहले ही सीट्स जो है वो अनाउंस कर दिए कि किसमें कितना होगा, मतलब कौन से ऑनर्स पेपर में कितना होगा, किस तरह से ऑनर्स पेपर आपको सेलेक्ट करना है वो हम बताएंगे आगे, इनका अपना अलग है, ठीक है। होम साइंस में अगर देखोगे तो एमएमबी में है होम साइंस, जिसमें 18-19 सीट्स हैं, जूलॉजी में 72 है, बोटनी में 72 है, आर्ट साइंस में 69 है, ज्योग्राफी में 30 है, केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस में अगर बात करो तो वो सिर्फ एमएमबी में है, 8 सीट टोटल। बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, जिसमें केमिस्ट्री अगर आप लेते हो माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, तो इस तरह से सारी सीट्स के बारे में। रेगुलर फी 2000 है और पेड सीट जो है वो 24,000 है, ठीक है। तो रेगुलर फ़ी तभी भी अगर सब कुछ ऐड ऑन हो जाता है, रेगुलर फ़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जीएसटी एंड वो ऑल दैट मिला के तो 3200-3300 के आसपास पड़ता है, जो अभी भी है। तो इतना आप एडमिशन के टाइम जमा करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। पीएमसी की बात करो तो सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको पेपर देना है और आपका एडमिशन हो जाएगा पीएमसी में। यहाँ पे भी सीट्स की बात की गई है, जैसे केमिस्ट्री में लेते हो तो टोटल आपका 45, 44, ऑलमोस्ट 90 के आसपास सीट्स होती हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करो, कंप्यूटर साइंस की, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 सीट्स हैं। जियोग्राफी में अगर देखोगे तो भी 15-20 सीट्स आपको मिलेंगे। आर्ट साइंस में भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको 30-40 सीट्स मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स में सीट्स ज़्यादा है, 90 के आसपास सीट्स हैं, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में भी अगर देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 150 के आसपास सीट्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग पोर्शन में, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे है। तो ये माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको साथ में रखने हैं और उनका क्या, उनमें कितने सीट्स हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से प्रिसाइज वे में इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। फी स्ट्रक्चर सेम है आपका 2000 एंड 24,000। इसके अलावा अलग से हम बीएचयू आर्ट्स के लिए सारी चीज़ें लेकर आएंगे। जैसे मेडिकल साइंस की बात करूँ तो हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 2 ही तरह के चूज करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। 15 सीट्स हैं रेडियोथेरेपी में, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी 15 सीट्स हैं और 50,000 इसका फ़ी है। स्पेशल कोर्सेज में आता है तो ऑब्वियसली ये
स्पेशल कोर्स है तो फ़ी भी स्पेशल होगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताना कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, और BHU में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।